हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवेचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि सर टिग्नोमेट्रिक पे क्लास लीजिए। टिग्नोमेट्रिक, वो भी क्लास 11th के लिए। मैं बोल 11th के लिए रहा हूँ, लेकिन इसमें इस सब्जेक्ट को क्लास 11th, क्लास 10th, उसके साथ साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटी के लिए और साथ ही एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल, इन सबों में जो एडवांस मैथ के नाम पे क्वेश्चन आते हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। यानी बेसिकली ये क्लास 11th के बच्चों के लिए है जो आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो कि कभी कदार आपको देखने को मिल जाते हैं छोटे छोटे ट्रिक्स पे, मैं उसकी बात करूंगा। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करता हूँ। आप ऊपर देख रहे होगे टिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स लिखा हुआ, मैंने इसे इसी तरह से लिख ही दिया है। तो ये स्टार्ट करूं उसके पहले मैं ये बता दूं कि जैसे कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी जब हम एंगल को लेने की बात करते हैं, एंगल को डिफाइन करने की बात करते हैं, वो इसे समझ ही नहीं पाते कि यार बात किसकी चल रही है, मतलब निकालना क्या है, बात कैसे करनी है। ध्यान से देखिए, हम अगर एंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, बचपन से लेते आ रहे हैं, और हम यहाँ से कोई एक तीसरी लाइन खींचते हैं, बोलते देखो ये एंगल। बात तो सही है। एक बच्चा है, उसको कहा सर लीजिए हम इस पे मिरर लगा दिए, अब ये भी एंगल है, अब बताइए मेरा वाला सही है कि इसका वाला। तो आप बताओ कि किसका सही है। मैंने बोला दोनों का सही है। पूछा कैसे। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ तीन चीज बतानी है और आप ध्यान से देखना। सबसे पहले होती है इनिशियल साइड, यानी जो जो बेस होता है हमारा ना, वो हमारे लिए इनिशियल साइड होता है। उसके बाद होता है टर्मिनल साइड। अब टर्मिनल साइड ये नहीं होता है कि ये टर्मिनल साइड है जिससे हम लोग एंगल बनाते हैं, चाहे यहाँ ऊपर की तरफ ले लो चाहे आप नीचे की तरफ ले लो, ये हमारा टर्मिनल साइड हो गया। ये हमारा हो गया इनिशियल साइड। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, टी से टर्मिनल, आई से इनिशियल। और यहाँ जो एंगल बनता है वो हमारा कहलाएगा एंगल। अब ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है, अगर हम टर्मिनल इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर जा रहे हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में। घड़ी की सुई कैसे चलती है, आप लोगों ने बचपन में देखा ही होगा। घड़ी अपना ऐसे चलता है मस्त, टिक 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 करते हुए इस डायरेक्शन में। तो अगर इसके विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हमें जाना पड़ रहा है तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, और ये हमेशा पॉजिटिव में जाता है। और जैसे ही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, यानी घड़ी जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए। हमारे लिए कहलाता है कि भाई साहब ये और कुछ नहीं, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बट इसके वैल्यू क्या निगेटिव आने वाले हैं, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव रोटेशन है। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बेसिक समझ में। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे उसको क्लियरली लिखा हुआ समझा भी दिया है। बिना समय गवाए अगले पेज पे चलते हैं। आइए, वो एंगल समझ गए होगे तो आप आओ इधर। क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर मैं उन्हें क्वाड्रेंट बोलता हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, कम बच्चे समझ पाते हैं। देखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, साइन, कॉस, टेन। कॉट को मैं सीटी लिख रहा हूँ, सेक को मैं एस ई लिख रहा हूँ, और कॉसेक को मैं ये लिख दिया, यहाँ डैश लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी बता देता हूँ। अभी जितनी भी आपको यहाँ पे दिख रही है ना, सबका अपना अपना वैल्यू होता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान होती है दिए हुए पर्टिकुलर एंगल पे। तो हम क्या करें, फिर मान होता है तो सबसे पहले आप यहाँ आओ, इस क्वाड्रेंट में देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको दिख रहा है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये वाला फोर्थ है। अब ये जो लिखा है ना, अब इसको ध्यान से देखो तो बीच में ओरिजिन लिखाया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे वो एक्स एक्सिस का वो कोऑर्डिनेट या फिर वाई एक्सिस, ये हमेशा प्लस प्लस होता है। यानी अब मैं जो बोलना चाह रहा था आप समझो, अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बचपन से एक शॉर्ट ट्रिक हमें पता है क्या, एल ए एल, लाल बटे कक्का। अब कहोगे ये क्या है, तो इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे समझेंगे, एल का मतलब होगा हाइट से, ए का मतलब होगा बेस से, ओके, और के का मतलब होगा हाइपोटेनस से। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो बस इसको आप पुट कर लेना,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा का कर्ण, यानी कि हाइट अपॉन में हाइपोटेनस। तो हाइट अपॉन में हाइपोटेनस करोगे तो अब यहाँ देखो, जब इस पे कहीं एंगल निकालोगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा। तो हाइट अपॉन में हाइपोटेनस यानी ये और बेस में ये। तो आप इस क्वाड्रेंट में कहीं भी चलोगे तो आपको दोनों तो वैल्यू एक्स और वाई में पॉजिटिव मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया क्वाड्रेंट पे चलोगे तो कैसे इसमें वैल्यू बदलती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, मुझे कुछ बताना है इस पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी यहाँ से पूरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, अगर उसका थीटा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है तो वो सब पॉजिटिव होंगे। याद रखना, साइन से लेकर के सब कुछ, मतलब इसी को देखो, अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो इसको बोलते हैं अष्टक, ASTC। अब उम्मीद करना ये समझने की, ठीक है। A फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, S फॉर साइन एंड कॉसेक, T फॉर टेन एंड कॉट, और C फॉर कॉस और सेक। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने। साइन छोड़ो, आपके पास कॉस भी आ जाए, यानी ये जितने आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, ये सारे आ भी जाएंगे ना तो भी ये क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। क्यों? 0 से 90 के बीच का एंगल ही ऐसा है कि सारे के सारे पॉजिटिव है ड्यू टू दिस रीजन। अब मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही है जो प्लस होगा। यानी अगर थीटा आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आया है तो केवल साइन और कॉसेक प्लस होगा। रीजन आप देख सकते हो क्यों ऐसा है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन के 90 प्लस थीटा जाओगे आप तो आपको कॉस थीटा मिलता है। ओके, कॉस थीटा, और वो भी देख रहे हो ये प्लस में है, यही है कारण कि अब थीटा क्या है, 90 से आप एक एंगल भी ऊपर जाओगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो साइन पॉजिटिव मिलता है और कॉसिक मिलेगा। थर्ड वाले में क्या मिलेगा, आप इसे एक ट्रिक की तरह याद कर लो, थर्ड वाले में टेन और कॉट यही पॉजिटिव मिलेगा। एंगल क्या होगा, 180 से लेकर के 270 तक। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में आओगे तो क्या मिलेगा, फोर्थ में आओगे तो आप सेक और कॉस मिलेगा। इसमें क्या है, 270 से लेकर के आपका एंगल होना चाहिए 360 तक। ये रहा आपका एंगल। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है। ये देखो प्लस माइनस कैसे है, क्योंकि एक्स, अभी इसमें समझो ये प्लस प्लस क्यों है, एक्स में भी प्लस चलेगा और वाई में भी प्लस चल रहा है। अब इसमें आओ, माइनस प्लस क्यों है कि एक्स में ये चलेगा तो ये माइनस है। ध्यान से देखो नंबर लाइन पे, इधर आप जाओगे लेफ्ट में तो सारे माइनस मिलेंगे और ऊपर जाओगे तो सारे प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट देख लो, नीचे मतलब लेफ्ट में भी माइनस और उसके बिलो भी माइनस, यानी इसलिए माइनस माइनस मिल रहा है यहाँ पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो, एक्स में प्लस है, वाई में माइनस है, इसलिए प्लस माइनस। उम्मीद करता हूँ ये क्वाड्रेंट वाला समझ में आया होगा। बिना समय गवाए आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आप कहाँ कहाँ देखोगे मैं बता सकता हूँ। देखो सबसे पहले AKTU एक एग्जाम होता है, ठीक है, और कभी कभी ये जेई जो अभी हो गया है, जिसे अब लोग NTA कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, साल भर में 2 चांस, मतलब एक साल में 2 बार आपको चांस मिलता है, उसमें ये ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पे डाल देते हैं और बहुत इजी होता है, बच्चे करते भी हैं चेंज करने के लिए, बट वो इतना सिंपल नहीं देता, उसमें वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, कुछ और कॉन्सेप्ट काम करता है, बट ओवरऑल हमें चेंज इसी नियम से करना होता है, मतलब इसी यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है। और कहाँ क्वेश्चन पूछता है, जिन जो बच्चे SSC के CGL में बैठे होंगे उनको वहाँ पे जब एडवांस मैथ की बात आती है ना, तो एडवांस मैथ में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाता है कि चेंज डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ऐसा एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो उनके लिए भी ये कारगर होगा। ओके, अब मैं इसे हटा करके उसमें से ऊपर के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ दोनों में से, ठीक है। आइए देखो 180 ये क्या लिखा है, पहले तो पढ़नी है आप। 180 ये डिग्री लिखा है,
डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो आपकी आंखों के सामने ये रहा, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या करना है, रेडियन इंटू बाई पाई बाई 180, मतलब डिग्री कितना दिया है हमको 180, ठीक है, बाई मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन में 180 से, कर दिया भाई, ये देखो कट गया, आया क्या वैल्यू पाई, यानी 180 डिग्री का वैल्यू पाई होता है रेडियन में। ओके, अच्छा यही बात है, तो मैं 150 करता हूं, एक और इसको भी चेक करके देख लूं। 150 को जब मैंने पाई बाई 180 से किया तो पहले जीरो से जीरो काट गया, डिग्री डिग्री खत्म, इधर ऊपर से बचा क्या, 3 का टेबल पढ़ दिया मैंने, 3 5 जा और 3 6 जा, देखा 5 पाई बाई 6, ये आ गया 150 डिग्री का। उम्मीद करता हूं कि डिग्री से रेडियन में चेंज करना समझ में आया। बाकी बचे दो आप करके दिखाओगे, कौन सा 135 और 90 डिग्री, ये भी बहुत ईजी है। देखो बिल्कुल बेसिक चला रहा हूं, अभी कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसका, ठीक है। अब आगे करते हैं, पाई बाई 6 और पाई बाई 3 इनको भी चेंज कर लें। पाई बाई 6 देखो कैसे चेंज होता है, जब रेडियन दिया हो तो डिग्री में चेंज करने के लिए बाई 180 बाई पाई करते हैं, यानी कि जो ऊपर कर रहे थे उससे जस्ट उलट देंगे। चलो देख लेते हैं, पाई बाई 6 क्या करेंगे 180 बाई में पाई कर दिया, चला गया, देखो 6 1 जा 6, 3 जा 18, डिग्री में आया कि नहीं है, जी बिल्कुल डिग्री में आया। अच्छा पाई बाई 3 करके देख लें, देख लो, पाई बाई 3 इंटू 180 बाई में पाई कटा 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा, मैंने 2 आगे का कर दिया, आपके लिए 2 छोड़ दिया, ये होमवर्क है, कमेंट में जरूर बता देना बॉस, ठीक है। ये तो रहा बिल्कुल छोटे छोटा। अब जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था वो आओ आपको नेक्स्ट पेज पे 2 क्वेश्चन है, मैंने छाट के लिया है, उसको बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन अगर किसी के पास अनसॉल्व पेपर होगा 15 ईयर का, तो अब उसमें एक बार झांक के देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आईटी में, ठीक है, और AKTU जिसके पहले UPTU में आता था उसमें आया हुआ है, और साथ ही साथ ये SSC CGL के, ठीक है, SSC CGL में पूछा गया एक क्वेश्चन है ये भी। और सबसे बड़ी बात बताएं, रोमांच वाली, CHS 11th एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोचो ये इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा है, UPTU में, SSC CGL के एक ही 2 बार आया है, इसमें ज्यादा नहीं, लेकिन CHS के एग्जाम में एक 2 बार से ज्यादा बार आया है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का पैटर्न अब जब BHU का एग्जाम दोगे ना, एंट्रेंस एग्जाम BSc मैथ के लिए, उसमें भी इस तरह के 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 2017 और 18 के पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन जनरेट हुआ था, ठीक है, आप एक बार चाहो तो देख लेना। अब सोचो ये इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ कहाँ आता है तो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, अब इस क्वेश्चन पे चलता हूं। देखो सबसे पहली बात कि ये जो क्वेश्चन हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, AC प्लस BS इज इक्वल टू M, देखा, C का मतलब कॉस, S का मतलब साइन, उसी तरह AS प्लस BC इज इक्वल टू N। अब ये क्वेश्चन दिया है, पूछा है हमसे M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होगा। किसी को चमक रहा है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं चमक रहा है, आओ करके देखते हैं। कुछ मत करो, बोथ साइड का स्क्वायर कर दो, यानी अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें, तो बोथ साइड का स्क्वायर करो एंड जोड़ दो। इसको करेंगे तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2ACBS इज इक्वल टू M स्क्वायर, यही आएगा। नीचे वाले का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो A स्क्वायर प्लस S स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 माइनस होगा, सॉरी माइनस, ध्यान दीजिए भाई क्या कर रहे हो, माइनस होगा ना, बता भी नहीं रहे सर। 2ABSC मल्टीप्लाई है, आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको अभी यहीं ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये यहां से मर गया, मरने का मतलब समझ लो। अब यहाँ A स्क्वायर कॉमन निकालोगे इस वाले में से, इस वाले में से, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर बचेगा, जी बिल्कुल बचेगा। उसी साइड इधर B स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे भी S स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बचेगा, जी बिल्कुल बचेगा।
यहाँ क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, चूंकि ये इससे मर गया तो खत्म कहानी। अब बहुत लोगों को सी और एस में कन्फ्यूजन, तो समझो ये सी और कुछ नहीं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ थीटा ले लो आप, लिखोगे ये कौन सा फॉर्मूला, और सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कुछ नहीं 1 होता है। पुट कर दो वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। अब देखो आपका जवाब मिल चुका है, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। वाइस वर्सा है, चाहे आपको एम एन पूछ ले चाहे ए बी पूछ ले, दोनों की वैल्यू निकल गई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब एक बार फिर से देख लो, मैंने सी को मतलब कॉस को सी लिखा है और साइन को एस लिखा है, और कुछ नहीं किया है, दोनों साइड को स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया है। ठीक है, मेरे से क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई है, ये माइनस होगा। ठीक है, आप लोग जब सॉल्व करिएगा तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस है। ओके, यहाँ गलती हो गई, ये माइनस है, चलिए और कुछ नहीं गलत है, बस वहाँ माइनस होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन दूसरे पे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सारा आया हुआ है, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। 15 ईयर अनसॉल्व पेपर आप उठा के देखो, आपको मिल जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, अगर मैं बताना स्टार्ट करूँ तो कहोगे ऐसा ही है, तो सबसे पहले वो लोग हाथ उठाएंगे जिनको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा। अब यहाँ सामने नहीं बैठे हो, फिर भी हाथ उठा लो। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा सबको पता है जी, बिल्कुल पता है। अगर मैं लिखूं कि टेन 45 डिग्री क्या होता है, तो कितने लोग बताओगे? इसको हम और कुछ लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो बहुत लोग कहोगे हाँ, यानी टेन 45 को हम कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो उसे कॉट में लिख सकते हो। ये बात किसको किसको याद रहेगी? याद रहेगी? बताइए। चलिए, अब मैं इसी फॉर्मूले और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। इरेज कर देता हूं इसे और चलता हूं अपने क्वेश्चन पे। चलिए आइए, 2 नंबर क्वेश्चन देखो। tan 1, बिल्कुल tan 1 तरोताजा tan 1 इंटू tan 2। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू मत निकालने लगना, बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये तो निकालना ही नहीं होगा। अब इसे डैश डैश करके अगर 1045 तक लेके गया तो लिख दो, क्योंकि 1045 की वैल्यू हमको पता है ना। किसको किसको पता है? बताओ बताओ, पता है 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 कर लिया। और सबसे लास्ट में जब जाने लगोगे, देखो मैं एक चेंज करूंगा उसके बाद वाइस वर्सा होगा। 1089 को मैं क्या लिख सकता हूं? किसी को कुछ फर्क? बताओ। मैं लिख सकता हूं क्या? देखो 1089 को लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस 1 कर लेंगे। बताओ, बोलो बोलो, नहीं समझ में आया? चलो अच्छा, मैं इसे इरेज करता हूं। एक सेकंड, फिर से एक सेकंड। इसको आप लिख सकते हो 10 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री कर सकते हो। तो जवाब है हाँ, क्योंकि ये इक्वल लिखा हुआ है। और आपको सबको पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 1। कॉट 1 होता है जी, बिल्कुल होता है। अब इस कॉट 1 को और क्या लिख सकते हैं? मैंने अभी शुरुआत में ही बताया कि कॉट 1 या फिर कॉट एक्स कुछ भी लिखा हो तो उसे 1 में टेन थीटा लिख सकते हैं। तो जवाब है हाँ, 10 कॉट 1 डिग्री इक्वल टू 1 में टेन 1 डिग्री। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा, देखो नया सीरीज क्या बनेगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इस सबको इरेज कर रहा हूँ। देखना ये कटता चला जाएगा, बिल्कुल एकदम इजीली वे में कटेगा और आसानी से समझ में भी आएगा। यहाँ tan 1 डिग्री लिखा है और पीछे से क्या आ रहा है? 1 में tan 1 डिग्री। कैसे हुआ फिर बता रहा हूं। अभी मैंने बताया कि tan 89 को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 1 लिख सकते हो, 90 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लिख लो। तो इसको लिखोगे आप cot 1 डिग्री, और cot 1 डिग्री को और कुछ नहीं 1 में cot 1 डिग्री लिख सकते हो। बस वही काम हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं कट गया। उसी तरह tan 2 डिग्री के लिए होगा। ठीक है, 1 में tan 2 डिग्री, ये भी हो गया। जानते हो सब कटता चला जाएगा, बस बचेगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू हमको पता है 1, यानी आंसर क्या आएगा? 1। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा।
तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। आंसर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, आंसर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, दोनों नहीं आएगा। आप लोग सॉल्व करना, सॉल्व करके बताना कि क्या आएगा, ठीक है। थैंक यू।